हेलो, आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को दोस्तों? यस। हाँ ठीक। तो मैंने आपको क्या बता दिया था बोलो? सर नाभि की एलर्जी नहीं करा है। अरे नाभिकी तो ठीक है भाई। ये मुझे बताओ, ग्लिसरॉल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, जल्दी बोलो। ग्लिसरॉल के डिहाइड्रेशन से एक्रोलीन बनता है, एक्रोलीन एक्रोलीन। नेक्रोलिक। इथाइलिन नेक्रोलिक। ग्लाइकोल से एस्टल्डिहाइड बनता है। एमाइड के डिहाइड्रेशन, एल्डोक्सिन के डिहाइड्रेशन से साइनाइड बनता है। नाइट्राइट। एन एल्काइल फॉर्मेमाइड के डिहाइड्रेशन से एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक। डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है, जानते ही हो। डाई डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन से मेजर प्रोडक्ट, सॉरी, यील्ड ज्यादा अगर चाहिए तो आपको क्या यूज करना होगा? एक मिनट में आता हूँ। सेकंड कैनिया यील्ड ज्यादा चाहिए तो आप यूज करो सेकेंड स्टेप में NaNH2। सेकेंड स्टेप में क्या यूज करो बोलो? NaNH2। तो यील्ड ज्यादा मिलेगी, बोलो ठीक है ना? फिर उसके बाद यस सर। यस सर। Yes. एक बताया था आपको, बीटा बीटा कार्बन पे अगर दो दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर आपको क्या करना है? पहले बीटा एलिमिनेशन होगा, फिर जाके क्या होगा बोलो? अल्फा एलिमिनेशन होगा और इंटरनल एल्काइल मिल जाएगा। याद है कुछ? यस। E2 एलिमिनेशन ने एक और बताया था, डीहाइलोजिनेशन। डीहाइलोजिनेशन बोलो, E2 है कि E1 है? इवन सर। E2। हाँ, इवन। E1 कौन बोला? E1 डीहाइलोजिनेशन तो नहीं, E2 E1 है। है, देख लो जरा। E2 है सर। E2 सॉरी सर। E2 जिंक के प्रेजेंस में या NaI प्लस एसीटोन के प्रेजेंस में होगा, ऐसा बताया था तुम। उसके बाद एक और Yes. इसमें बताया था, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। बताओ, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और सिल्वर पाउडर क्या बनता है? रजत बोलो, हमेशा बोलते हो तुम। एसिटिलीन। एच। एसिटिलीन। एसिटिलीन। दिव्यांशु तुम एसिटिलीन। बोलो, एसिटिलीन। यस। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ गए थे। इसमें मैंने आपको बताया था 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सेकेंड इज रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। यस सर। बाकी आप जानते हो। नेफ्थलीन की कौन सी पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव है? अल्फा। अल्फा पोजीशन, ठीक है। अब चलो बाकी ठीक है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, रजत एक्टिवेटिंग है कि ऑर्थ और डीएक्टिवेटिंग? पैरा निर्देशक। और तो डीएक्टिवेटिंग सर, ऑर्थ और पैरा निर्देशक। डीएक्टिवेटिंग है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ध्यान रहे। यस सर। ठीक है। यस सर। अब बेटा इसमें नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मुझे बताना था, सेकेंड एग्जाम्पल, वो है रिंग नाइट्रेशन। रिंग नाइट्रेशन में आप क्या करते हो? नाइट्रेटिक मिक्सचर तो आपने सुना ही होगा। यस सर। यस सर, NO2 प्लस। तो नाइट्रेटिक मिक्सचर में आप क्या करोगे? आप सभी जानते हो कि इसमें जो HNO3 है वो बेस की तरह एक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड है। एसिड की तरह। यस। ये एसिड है और ये बेस है। ये OH का सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेट Yes, sir. करने के बाद ये H2O प्लस बनेगा, NO2, और ये पहले, और ये यहाँ से आपको मिलेगा NO2 प्लस, विच इज नाइट्रोनियम आयन। यस सर। अब इसमें अटैक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप चाहे तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर की जगह पे क्या यूज कर सकते हो? N2O5 यूज कर लो। N2O5 इज एक्चुअली नाइट्रोनियम नाइट्रेट। इससे भी आपको NO2 प्लस मिल जाएगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. बस तो प्रोडक्ट अब लिखने में जरूर कोई बात ही नहीं है। क्या करोगे यहाँ पे? Cl क्या OH लगा देता हूँ, चलो सीधे तो बताना था। OH क्या बन जाएगा बोलो?
कौन सा डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरा? OH Yes, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार पैरा पे। मेजर क्या बनना है आपको पता ही है। ऑर्थो सर। जनरली तो क्या बनता है पैरा, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पैरा। बनेगा, H बॉन्ड। यहाँ पे H बॉन्डिंग हो जाएगा ना। यस। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वोलेटाइल होगा, स्टीम वोलेटाइल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लेसर है, एसिडिटी भी लेसर है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको आइसोलेट कर सकते हैं कि नहीं प्रभाजी आसवन से, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है ना। ये पहला वाला इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा वाला क्या करेंगे आपस में इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर Yes, एच sir. बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जानते हो ना, ये नोट कर लो। अगर यही हम ऐसा कर दें, देखो यहीं पे एक लिख दो, कंसंट्रेटेड HNO3 और हीट लिख दिया ऐसा, तो ऐसे केस में देखो जनरली तो नाइट्रेशन पॉलीनाइट्रेशन जनरली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक NO2 अटैच होगा तो दूसरे NO2 को फिर आने नहीं देगा, किसी अदर इलेक्ट्रोफाइल को Yes, नहीं sir. आने देगा ना। लेकिन अगर आप हीट करो तो हो जाएगा रिएक्शन, और ये बन जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ये नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कीजिए। सर सर ये वाला वीडियो अपलोड कर देंगे आप? हाँ क्या हुआ दिव्यांशु? सर ये दिख नहीं रहा है इसमें, पता नहीं क्या हो रहा है, अरे एकदम क्लियर नहीं है। लीव करके वापस आओ ना, लीव करके। हाँ मैं तो किया सर, अपलोड कर एक दूंगा, बार। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सर ये फिजिक्स का वीडियो अपलोड करो। क्या हुआ बेटा? फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर लें। हाँ तो मैं तो कर दूंगा, तुम लोग मैं वो कर दिया करो ना उसमें जो अपलोड करना होता है, तो कर देते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ वो करते हैं। हाँ फिर तो क्या दिक्कत है? अब इसमें बताओ, नोट कर लिया सबने? यस सर। यस हाँ सर। बेटा इसमें जानते हो यस क्या, सर। इसमें जो बात है अगर एनिलीन का मैं नाइट्रेशन कराऊं तो उसमें अपने को दिक्कत होगी थोड़ी। यस सर। एनिलीन का अगर मैं तो कैसे, क्यों ऐसा होगा बताओ? क्योंकि ये मिटा दिया जाए ना, डन ना, ठीक है। एनिलीन में क्या Yes. होगा, एनिलीन एक बेस है ना, और ये Yes, मीडियम sir. जो आप रख रहे हो ना, तो ये मीडियम तो एसिडिक है ना, मीडियम sir. तो एसिडिक है ना, Okay, sir. नाइट्रेटिक मिक्सचर रख रहे हो, तो आप बताओ फिर क्या होगा? फिर डोंट यू थिंक एनिलीन का Acid प्रोटोनेशन base हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन। हाँ Protonic वही। तो अब एनिलीन का अगर प्रोटोनेशन हो गया तो फिर तो जानते ही हो, फिर एनिलीनियम आयन बन जाएगा। और मैंने शायद आपको बता दिया था कि NH3+ कैसा होता है। देखो ये पहले आप देखो, आप ऐसा करते हो और नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिखते हो HNO3 और H2SO4। NH2 is ortho para directing, but we have a sufficient amount of meta product, खूब सारी मात्रा में मिलेगा। तो इसमें पहले तो इसका प्रोटोनेशन हो गया, एसिड बेस करा दो रिएक्शन, और ये बन गया अब एनिलीनियम आयन, और ये -I की वजह से कैसा डायरेक्टर है पता है? बस Beta. अब तो आपको मेटाडायरेक्टर। ऐसा नहीं कि यही केवल बनेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट ये भी बहुत सारा अमाउंट में बनेगा NO2। बोलो किसी को डाउट है? बाद में डीप्रोटोनेट कर देना। कि डाउट है बताओ? नहीं सर। तो अब इसका हम प्रोटेक्शन कैसे करें? ये बात तो आपको पता चल गई कि एनिलीन के नाइट्रेशन में हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कैसे इसको प्रोटेक्ट करें बोलो? तो ये क्यों ऐसा हो रहा है बताओ मुझे? क्योंकि ये है लेविस बेस और ये Yes, आपका sir. तो एसिड मीडियम है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, और ये बन रहा है एनिलीनियम आयन, जिसमें कि ये मेटा डायरेक्टर है -I की वजह से। अब मैं प्रोटेक्ट कैसे करूं?
तो प्रोटेक्शन ऑफ NH2, तो इसमें प्रोटेक्शन अगर आपको करना है तो सबसे पहले मुझे इसकी बेसिसिटी घटानी है, तो मैं इसके लोन पेयर को क्या करूँगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन में कर दूंगा। यस सर। RCOCl, ये देखो अटैक हाँ और सर। Cl पेयर जाओ। हाँ सर, अब हो गया सर। और इसमें मैंने क्या किया, इधर लिख दिया NH और C डबल बॉन्ड OR। अब देखो, अब ठीक है रजत, क्रॉस कॉन्जुगेशन में हो गया ना। जी सर। तो Yes. अब ये अभी भी माइल्ड एक्टिवेटिंग है, ऐसा नहीं कि ESR के लिए फेवरेबल नहीं है, यस इट इज़ फेवरेबल। आप लिखो यहाँ पे NO2 प्लस, और ये मैंने ऑर्थो पे और मेटा पे, मतलब दोनों जगह होगा। और अब मैं इसे हाइड्रोलिसिस करा दूंगा। लिविंग ग्रुप आपको पता ही चल रहा है कौन सा, ये NH पूरा रिंग पूरा क्या है बोलो, लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप। देखो अब तो हो गया कि नहीं प्रोटेक्शन। देखो मैंने NH2 को वापस रीजनरेट भी कर लिया, और जिस पोजीशन पे मैं हाँ सर। अटैच करना चाहता था उस पोजीशन पे अटैच भी कर दिया। बोलो नहीं सही है? हाँ सर। हाँ, यस सर। यस। तो ये आप नोट कर लीजिए फटाक से, इट्स वेरी सिंपल। मैंने उसमें आज देखो आपको मैं मार्क करवा दूंगा, उसमें मैंने आपको अरिहंत वाली अलग से अपलोड कर दी थी। देखो 41 ईयर ऐसे करके लेटेस्ट, उसमें गलती नहीं है थोड़ा, तो इसलिए वो सही रहेगा। तो उसमें मैं आपको आज एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन, ESR वाले इंटरमीडिएट जो जो मिलते जाएंगे फटाफट एक एक चैप्टर वाइज, हाइड्रोकार्बन, GOC, हैलाइड, ये सब कुछ मार्क कराता जाऊंगा। नाइट्रेशन समाप्त करें, उसके बाद हो गया ये सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। सर एक सर। ओके सर। ओके सर, हो गया। ठीक है ना, बोलो पाजी। यस सर। हाँ ठीक है। तो रिंग नाइट्रेशन में कोई डाउट ऐसा है नहीं, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, इसमें अगर मैं आपको जैसे बोलूँ मेटा क्रिसॉल में प्रोडक्ट आपको बनाना है ना, तो मेटा क्रिसॉल में प्रोडक्ट बना दो। जैसे मैं एक दो लिख देता हूँ यहाँ पे, एक दो आप कंप्लीट कर लो। जैसे ये मैंने लिख दिया आपका, इसमें मेजर प्रोडक्ट, एक मिनट रुक जाइएगा बस, एक तो मैंने ये लिखा, और HNO3 प्लस H2SO4 एक लिख दिया मैंने। चलो जी ठीक है जी, ये लिख दिया जी। कोई जरूरी नहीं मैं ये लिखूं, मैं N2O5 लिख दूंगा। N2O5 यूज कर सकते हो ना, बता दिया मैंने। यस सर। नेटवर्क आ रहा है, आ जा रहा है सर, आपको बार बार तो या तो अब क्या इसमें हमारा तो सही है। हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते ना, अपने हाथ में है नहीं ये। अब या तो मैं अंबानी होता या तो मोदी होता तो कुछ कर सकता था, अभी तो कुछ कर नहीं सकता मैं। अभी इसमें जो आ रहा है उसी में बस काम चलाना पड़ेगा, और क्या। बस यही है कि 2-3 बार उसको वो तब बोलते हैं जब नेटवर्क पूरा चला जाता है, वैसे बोलने पे तो कोई मतलब ही नहीं है। सबके साथ ऐसा हो रहा होगा। ये बना दो तो फटाक से। रुकना एक मिनट, एक और मैं लिख दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। एक्चुअली जितनी बार यूज करेंगे ना उसमें उतनी बार सही रहेगा, क्लैरिटी रहेगी। फिर आज मुझे ज़रूर मार्क करवाना है, इसीलिए आप मुझे बता देंगे। आप भले ही मैं पहले छोड़ दूँ, लेकिन आज मुझे मार्क कराना है किसी भी कीमत पे। क्वेश्चन इससे मार्क कराने हैं ज़रूर।
जिससे कि आपको पता चल जाए कि हर चैप्टर में मूव करते हुए फटाफट फटाफट कैसे क्वेश्चन आप ये किए हुए हैं, जिससे कि पता चलता जाए कि आपको यस 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 डन डन डन। ये बताओ। यस सर हो गए। ओके हो गए। फर्स्ट रुको रुको यस सर। अब इसमें तो इसमें सीधे सीधे बताते जाते हैं। बोलो कहाँ ऑर्थो पे लगा था? ऑर्थो पे नहीं सर इसमें अल्फा पता ना नहीं बच्चे सर। हमेशा यही गलती कर देंगे कि नहीं। अल्फा ही बोलो होता माधव, बोलो कोई भी बोले, रजत, यस दिव्यांशु, बच्चे सोचे इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग फटाक से ऐसा, लेकिन नहीं भाई, वो तो पहले मैं OH देखूंगा। वो ऑर्थो और पैरा में से मैं सेलेक्ट करता था, क्योंकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, इसलिए पहले तो डायरेक्ट कौन करने वाला वो देखो, डायरेक्टिंग इसमें अल्फा पे होगा। तो आंसर इज दिस, इसमें ठीक है यस। OH के इसमें पास वाला ये है। अल्फा 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 1 अल्फा 2 इज मेटा अल्फा ऑफ वन। OH, और ये अल्फा 1 इज ऑर्थो, और पैरा तो है नहीं कोई। तो फिर ये आपने कहाँ पे बोलो, इधर ऑर्थो पे लगा दिया, अल्फा पे लगा दिया, मतलब इसके ऑर्थो पे लगा दिया। यस तो ये आंसर लिखा है आपने। अब इसमें बात Yes. है कि क्या किया जाए। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि भाई पहले तो मुझे बताओ कि इनर पोजीशन या आउटर, पहले तो ये आप डिसाइड कर लो। इनर सर। इनर नहीं, क्यों इनर यार, क्यों इनर? ये बीच में क्या करूं लगा के, सर, तीन लगातार आ जाएंगे हाइड्रोजन फिर, बॉन्डिंग और होगी। मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग तो यहाँ पहले से तो भी मिल outer- जाएगा मुझे, ऐसी क्या बात है। ओ यस सर सॉरी आउटर। और आउटर वाला करूंगा तो अच्छा रहेगा ना। और इंट्रामॉलिक्यूलर एच Yes, बॉन्डिंग sir, के yes, साथ sir. साथ रिपल्सन भी है, मतलब एक पे एक फ्री मिल गया, मतलब समझ गए Yes, ना मैं sir. क्या कह रहा हूँ, बस ये ऐसा। तो ये मेजर प्रोडक्ट इसका बनेगा। बोलो किसी को डाउट है क्या? बोलो। नो सर। और इसमें अगर नहीं, बात सर। किया जाए तो इसमें क्या बनाऊं मैं मेजर प्रोडक्ट ओ के रिस्पेक्ट में? ये तुम देखो ओ और ये CH3 CH3 तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि साइनेजेटिक इफेक्ट है। मतलब तुम बोलोगे क्या, कैसे क्या बोलोगे? ओ यहाँ भी नहीं, प्लस आर हो रहा है, इधर इसका प्लस आर हो रहा है, इधर प्लस सी हो रहा है सब। अब ऑक्सीजन माइनस आई यहाँ पे ज्यादा करेगा रिपल्सन, मतलब कुल मिला के इधर ऐसा नहीं कि नेग्लेक्टेड होगा, बट मेजर अगर लिखेगा तो मैं यही बनाऊंगा। बोलो ठीक है, यस Yes, sir. डाउट नहीं Done. होना चाहिए। ऑक्सीजन के यहाँ माइनस आई भी लगेगा, थोड़ा सा तो डीएक्टिवेट होगा, ये CH3 ये प्लस आई होगा, रिपल्सन या लोन पेयर ज्यादा होगा, बस खत्म बात। ये हो गया रिंग नाइट्रेशन। अब रिंग नाइट्रेशन के बाद रिंग नाइट्रेशन के बाद नेक्स्ट लिखिए आप रिंग सल्फोनेशन। रिंग सल्फोनेशन कोई सा लाइन वाले नहीं है रिंग नाइट्रेशन के अंदर। है वो लाइनें क्या लिखवाया नहीं, मतलब जैसे वो लाइन थी एनिलीन में नाइट्रेशन, एनिलीन में NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर रखता है परंतु मेटा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाता है, व्याख्या कीजिए। तो उसमें एनिलीनियम आयन वो डायरेक्ट ही लाइन लिखवा दिया, देखो मेटा ऐसे करके, इसलिए नहीं लिखवाया। जहाँ पे एकदम जरूरत होगी वहाँ लिखवा दो। नहीं सही है, सही है सही है। हाँ रिंग सल्फोनेशन। तो रिंग सल्फोनेशन में बेटा क्या यूज करते हो सल्फोनेशन के लिए? सल्फोनेशन के लिए आप यूज करते हो फ्यूमिंग H2SO4। जैसे आपको उसमें हाइलोनियम आयन था ना, बोलो इलेक्ट्रोफाइल, ये रिंग न्यूक्लियस हाइलोजिनेशन में। हाँ सर। और इसमें रिंग नाइट्रेशन में आपको क्या क्या NO2+, लेकिन सल्फोनेशन में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। मतलब मैं सिंपल ऐसा बोलूं, इसमें है लाइंस भाई, इसमें है बहुत सारे। इसमें हम इसको रिएक्ट कराते हैं किससे? फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 सद्रुम मतलब H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, या फिर इसे क्या बोलते हैं सब जानते, ओलियम। ओलियम तो सबको पता है भाई,
H2SO4 हाँ सर। Yes, sir. और SO3 लिख दो, मिक्स करके क्या बन जाएगा 7, H2H2O7 इसको कहते हैं ओलियम। तो इसे हम या फिर सिंपल हम क्या करेंगे, H2SO4 को ऐसा हीट करेंगे, एरोमेटिक कोई ज़रूरत तो नहीं ये हो, मैंने तो सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया ये। इसमें फिर ये आपका बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शन कैसे होगा तो बताऊं यहाँ पे। S इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है, कोई प्लस प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता है। जनरली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं, जनरली Cl प्लस NO2 प्लस R प्लस RCO प्लस ऐसे से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, सन से अटैच होगा, जानते हो तुम इलेक्ट्रोफाइल है। और ये है आपका क्या बोलो, न्यूक्लियोफाइल अटैक। और अटैक करने के बाद फिर ये आपको पता चल रहा है क्या बन जाएगा, अटैक कर दिया तो ये हो गया S डबल बॉन्ड O माइनस यहाँ पे प्लस। और मैं बताना चाहूँगा कि ये रिएक्शन क्या होता है बोलो, रिवर्सिबल होता है बिकॉज ऑफ वीक CS बॉन्ड। वो भी रिवर्सिबल था, रिंग आयोडीनेशन, नाभिकीय आयोडीनीकरण, याद है? अरे रिंग आयोडीनेशन CI बॉन्ड वीक ही तो होता था। और अब रीगेन कर लो, रीगेन कर लो ये H प्लस, और ये बन जाएगा आपका ये डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O OH। रिएक्शन पूरा क्या है बोलो, रिवर्सिबल होता है, जितना पूरा एक एक स्टेप इसका रिवर्सिबल प्रोसेस है पूरा। और इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है बोलो, सेकेंड। यानी दो रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने इसमें बताया, न्यूक्लियस आयोडीनेशन और एक रिंग सल्फोनेशन, इन दोनों का सेकेंड स्टेप क्या है बोलो, RDS है। और ये CS बॉन्ड वीक है, ये बन गया जो इसे हम कहते हैं क्या बोलो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सीधा प्रोडक्ट लिखना है तो कुछ नहीं करना है, SO3H लगा देना। लेकिन अब इलेक्ट्रोफाइल पूछूंगा तो SO3H मत बोलना, इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। जैसे नाइट्रोजन का NO2 प्लस था तो नहीं, ऐसा नहीं करना। अब इसमें अगर आपको मान लो बताना है कि चलो जी बताओ एनिलीन में, तो ठीक है, एनिलीन में क्या करना, ये मैंने लिखा है H2SO4 और ये हीट। अब इसमें कोई प्रोटोनेशन का चांस नहीं है क्योंकि H2SO4 को हीट करोगे टूट जाएगा, किसमें, H2O में, SO3 में। SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। अब पोजीशन जानते ही हो, एक बार ऑर्थो पे SO3H टिका दो और एक बार पैरा पे, बस ये अटैच कर दोगे तो फिर ये मिल जाएगा तुम्हें। ये तो तुम्हें याद ही है, सल्फेनिलिक एसिड। अरे यार बताया था। Yes, sir. हाँ वही ज्यूटेराइन सल्फेनिलिक एसिड, जो कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये ज्यूटेराइन के फॉर्म में, NH3 प्लस ज्यूटेराइन और SO3 माइनस, जो कि ज्यूटेराइन है, ये ज्यूटेर ऐसा बन जाएगा। ये नोट कर लीजिए। लेकिन इसमें मेजर प्रोडक्ट मैंने ऑर्थो नहीं बनाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पे इसका नहीं ध्यान दूंगा। SO3H की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं कंसीडर नहीं करूंगा बेंजीन रिंग पे, क्योंकि SO3H एक क्या है बोलो, बड़ा ग्रुप है, नहीं है, हाँ बल्कि ग्रुप है, इसीलिए SO3H की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं कंसीडर करेंगे यहाँ पे। ये नोट कर लीजिए फटाक से, फिर मैं बताऊं। हाँ हेलो, यस सर। यस सर। हाँ नोट कर लिया, रुको ओके डन ना। डन सर, डन। हाँ ठीक। यस अब सर। इसमें मान लो आपको इधर लिखा हुआ है फिनॉल लिख दिया, तो आप क्या मेजर प्रोडक्ट बनाओगे। चलो यहाँ पे मैंने फिनॉल लिख दिया, आपको मैं कह रहा हूँ कि चलो भाई फिनॉल का बताओ, फिनॉल का सल्फोनेशन करो। चलो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो फिर ठीक है। अब क्या बनाओगे फिनॉल में, ऑर्थो की पैरा ज़्यादा बनाओगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर करें क्या, नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं कंसीडर करोगे। हाँ इसमें ये OH
और यहाँ पे आप लिखोगे SO3H, ये बनेगा मेजर, रख दो वहीं पे रख दो SO, और ये बनेगा OH SO3H, ये बनेगा माइनर। ये नोट कर लीजिए। अब एक चीज इसमें पता चल रही है कि जो भी रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, या जो बॉन्ड वीक है, या जिस कंपाउंड में भी लिविंग ग्रुप है अच्छा, उससे बड़ा अच्छा है, बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर किसी सेंटर पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप उसको बहुत सारे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, बताओ मुझे। यस सर। तो क्योंकि SO3H जो है ना बोलो, वो आप बड़े आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। इसे आप न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। आपने ऐसा देखा कहीं कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा। अब मैं कह रहा हूँ SO3H को तो बेस भेज दो, बेस रिप्लेस न्यूक्लियोफाइल कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल भेज दो, इलेक्ट्रोफाइल कर देगा, दोनों रिप्लेस कर देंगे। तो SO3H ड्यू टू वीक CS बॉन्ड, ये इसको कौन रिप्लेस कर सकते हैं बोलो? ये न्यूक्लियोफाइल से भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है और इलेक्ट्रोफाइल से भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। SO3H माइनस की तरह निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह निकलेगा, और जैसे आया था वैसे चला जाएगा। कैसे आया था? तो कैसे आया था भाई? SO3 की तरह, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो SO3 की तरह अगर चला जाएगा तो फिर ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह चला गया, नहीं हो गया बोलो? यस सर। दोनों की तरह रिप्लेस हो सकता है। यस। तो क्यों ना आप लिखें ड्यू टू वीक CS बॉन्ड, ड्यू टू वीक CS बॉन्ड reaction is reversible in nature. Due to weak CS bond, carbon sulfur bond, weak CS bond, carbon sulfur bond, reaction is reversible in nature, and SO3H can be replaced by nucleophile as well as electrophile. Can be replaced by electrophile as well as nucleophile. यस सर। वीक CS बंद होने के कारण से, वीक CS बंद होने के कारण से इसे अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। और इसे नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों विस्थापित कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ NaOH, इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों विस्थापित कर सकते हैं। ये लिखिए NaOH फ्यूज, मतलब फ्यूज मतलब जानते हो गला देना ना। तो अब क्या है इसमें, बड़ा आसान है। क्या करूं भाई बोलो? OH माइनस है तो कहाँ पे अटैक करेगा बोलो? ऑब्वियसली। और कार्बन सल्फर के बीच का बॉन्ड कहाँ पे तोड़ के शिफ्ट कर दूं? सल्फर पे, सल्फर की तरफ। तो पाई कहाँ पे शिफ्ट कर दूं? ऑक्सीजन पे। और ये सीधा सीधा तुम्हें बन गया क्या बोलो? फिनॉल। ये देखो, अब ऐसा नहीं कि फिनॉल रहेगा, ऑब्वियसली बेसिक मीडियम इज देयर, तो हाउ इट कैन बी फिनॉल? फिनॉक्साइड होगा कि नहीं बोलो? यस सर। और ये जो रिमूव हुआ है, ये तुम शायद देख चुके होगे, NaHSO3। ये देखो स्टैंडर्ड है। अरे Na आ गया ना, ये वाला Na, ये दोस्त ये आ गया Na इधर, NaHSO3 बस हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड। यस सर। NaHSO3 रिमूव हो गया। और ये तो क्योंकि बेसिक मीडियम है तो ऑब्वियसली ये कैसे रहेगा बोलो? फिनॉक्साइड के फॉर्म में रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बाद में आप यहाँ पे Cl डाल दो एसिड, तो फिनॉल। यानी ये तो बड़ा अच्छा है, फिनॉल बनाने का मेथड हो गया है तो भाई, कि नहीं? बेंजीन से रिएक्शन है, मैं कहूँ बेंजीन से फिनॉल बनाओ, क्या तुम बेंजीन में OH जोड़ सकते हो क्या? कोई एरोमेटिक कंपाउंड में तुम न्यूक्लियोफाइल बुलाओगे? ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, एरोमेटिक नहीं सर, नहीं बात है। तो इसमें तुम कहाँ से OH जोड़ पाओगे? लेकिन तुम इसको H2SO4 के साथ हीट कर दो तो सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, फिर NaOH फ्यूज कर दो तो फिनॉक्साइड बनेगा। बेसिकली फिनॉल मैंने बना दिया, बट मैंने यहाँ शो किया है। तुम डायरेक्टली क्या बनाओ, मतलब समझ गए ना बात मेरी? फिनॉक्साइड बनाओगे फिर एसिडिफिकेशन करोगे फिनॉल, नहीं तुम सोचोगे फिनॉल बना दिया फिर फिनॉल बना दिया, दोस्त क्या कर रहा है? समझ गए ना बात क्या? यस या नो? यस सर। यहाँ पे मैंने किससे रिप्लेस किया इसको? न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल। हाँ, न्यूक्लियोफाइल से। और मैं चाहूँ तो इससे इलेक्ट्रोफाइल से भी रिप्लेस कर दूंगा।
अभी देख लो इलेक्ट्रोफाइल Yes, से sir. रिप्लेस करते हैं, पहले ये तो लिखो फिर इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करते हैं। डाई एजो की तरह बहुत सारी रिएक्शन होगी। इसमें हाँ डाई एजो की तरह इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी हाँ बहुत सारा रिएक्शन हो जाएगा। यस सर। सर डन सर कर दिया। डन सर डन। अब इसमें इसी में एक वर्ड लिख रहा हूं, देखो बेटा, डीसल्फोनेशन। इसी में सर। हाँ इसी में स्टार बनाओ ना, इसके फीचर्स ही तो लिखा रहा हूं और क्या। मतलब सल्फोनिक ग्रुप तुमने अटैच किया है, अब उसी को क्या करना है बोलो। अरे भाई सल्फोनेशन किया है ना, अब उसी को डी मतलब नहीं जानते हो, रिमूव करना। डिहाइड्रेशन, डी प्रोटोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन, डी हैलोजिनेशन, बताया ना दोस्त। तो इसे अगर मान लो यस तुम डीसल्फोनेट कर रहे हो तो देखो ऐसे भी डीसल्फोनेट कर सकते हो। तुम सिर्फ क्या करो, कुछ ना करो, ये बनाया है तुमने, यस तो सर। सिर्फ इसे क्या करो, हीट कर दो बस, और कुछ ना करो H+ के प्रेजेंस में। वीक बॉन्ड टूट जाएगा। अब तुम बताओ, ये सल्फर और कार्बन के बीच का बॉन्ड, और इधर सल्फर के पास कमी होगी तो इधर से P पाई D पाई करा दो। अब ये देख लो क्या हो गया, यहाँ पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव, तो H+ आपको बुला दो यहाँ पे। ये जैसे आया था, जैसे आया वैसे था चला जाएगा। वैसे ही चला जाएगा। यानी इसको हम एज ए ब्लॉकिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। मतलब तुम चाहते हो किसी रिएक्शन की, तुम चाहते हो कि कहीं रिएक्शन ना हो तो पहले इसको भेज दो, ये कुछ देर तक जुड़ा रहेगा, हाँ सर। फिर बाद में हीट कर दो, हट जाएगा। वो लास्ट में बताऊंगा ब्लॉकिंग एजेंट का क्या यूज होता है, लेकिन अभी तो सुनो। अब मान लो मैं ऐसा कर दूं, इसी को रिएक्शन करा दूं मैं कि नहीं भाई, मैं यहाँ पे HNO3 लिख दे रहा हूँ, HNO3 नहीं, इसमें लिख रहा हूँ, ये लिख दिया। मान लो यहाँ पे आ जाओ, मेजर प्रोडक्ट ये बनाओगे, इसका यही ना है। अब देखो जरा इधर, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिर्फ अगर लिखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 3 इक्विवेलेंट ब्रोमीन वाटर, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ 1 इक्विवेलेंट ब्रोमीन पर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, और फिर बाद में हीट, इसमें सिर्फ मैं लिखता हूँ HNO3 और H2SO4 डाइल्यूट, या सिंपल डाइल्यूट HNO3, और इसमें मैं लिखता हूँ कंसंट्रेटेड HNO3 एक्सेस और हीट। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, देखना। मैंने 3 इक्विवेलेंट ब्रोमीन वाटर लिखा है। अब बोलो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या होगा, O-, एक्वस मीडियम में O- बनेगा, बोलो हाँ। यस सर। और O- बन गया, चलो ठीक है। और ये भी तो रिवर्सिबल है ना, रिमूव भी होता है। कैसे रिमूव होता होगा, ये मैंने शो करा दिया आपको कैसे रिमूव होता है। ये रिमूव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव ना, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये O- तो जानती हो तुम, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब सब जगह क्या इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया हुआ है, बोलो सब बोलो। इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया हुआ है। और 3 इक्विवेलेंट ब्रोमीन है। अब इसमें ब्रोमीन प्लस भी क्या है, ज्यादा है कि कम है, बहुत सारा है, बहुत सारा खूब सारा है, वो तो सही है ना। ज्यादा है। इसमें तुम 3 इक्विवेलेंट लिख दो, या फिर तुम यहाँ पे NaOH + Br2 लिख देते तो भी चलता, और क्या अच्छा है ना, NaBrO3 लिख दो ऐसा। अब ऐसा अगर लिखते हो तुम भाई, तो फिर तो क्या बात है, बोलो। ये दोनों ऑर्थो तो पहले से मतलब घिरेंगे ही। अब तुम ये ना बाद में ध्यान दें कि सर आपने O- बनाया फिर OH लिख दिया, वो सब अंडरस्टूड होता है, मतलब वो समझ जाओ कि बाद में एसिडिफिकेशन कराया होगा, अदरवाइज मैं आयनाइज फॉर्म में लिखता, ठीक है ना। और अब तुम बताओ, इधर ये SO3 रिमूव भी हो रहा होगा, बोलो यस सर। तो फिर ये यहाँ माइनस आ रहा होगा, यहाँ भी ब्रोमीन, यानी तुम देख लो क्या बन गया, वही प्रोडक्ट बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल।
लेकिन अगर वन इक्विवेलेंट ब्रोमीन और कार्बन डाइसल्फाइड ऐसा लिखता हूं, या ब्रोमीन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, तो अब ये एज ए ब्लॉकिंग एजेंट, अब मैं क्या करूं, बोल मेरा क्या रूल, मैं अब क्या करूं यहाँ बोलो, SO3H के पास भेजेगा, ऑर्थो पे भेजूंगा, फिर यहाँ पे एज ए ब्लॉकिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, मतलब SO3H यहाँ पे रहेगा, फिर OH, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा ब्रोमीन, और फिर इसे मैं क्या करूंगा बोलो, हीट करूंगा, तो फिर क्या होगा बोलो, ये रिमूव हो जाएगा। नहीं समझ पाए भाई? जब मैं 3 इक्विवेलेंट लिख रहा हूं तो क्या दिक्कत है? अरे भाई जब मैं 3 इक्विवेलेंट लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत है क्या? ब्रोमीन एक्सेस में लिख दिया, ब्रोमीन वाटर लिख दिया एक्सेस में, तो कहां दिक्कत है इसमें तुम्हें? अगर एक्सेस में लिखा है तो क्या करोगे तुम बोलो? बना हाँ, सारे पोजीशन पे जोड़ देना। सर यहाँ हीट प्लस H प्लस नहीं लिखेंगे सर? H2S कहाँ लिखा है भाई? H2S नहीं, हीट प्लस H प्लस, यहाँ नीचे लास्ट स्टेप अभी किया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं H प्लस, मैं यहाँ पे ना लिखूं H प्लस तो भी चलेगा ना, वो तो आ जाएगा नहीं इधर से। H प्लस ना लिखो तुम, स्टीम लिख दो केवल तो भी चलेगा। यस सर। हीट करोगे तो भी। अब इसमें अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 एक्सेस में दिया हुआ है, अब बोलो इससे तो तुम्हें क्या मिलने वाला पता है? NO2 प्लस। कोई जरूरी नहीं कि HNO3 में H2SO4 डालो तो भी NO2 प्लस मिले, आपको ऐसा भी तो हो सकता है HNO3 ही प्रोटॉन डोनर हो, HNO3 ही प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, क्या दिक्कत है? अमोनिया ही प्रोटॉन दे सकता है, NH2 माइनस बन जाएगा, अमोनिया ही प्रोटॉन ले लेगा, अमोनिया माइन बन जाएगा, क्या दिक्कत है? यस सर। जैसे बाई कार्बोनेट प्रोटॉन दे देते थे, कार्बोनेट बन जाते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे, यस सर। H2CO3 बन। तो ऐसा इसमें NO2 प्लस जो है, अब बोलो कहाँ पे अब रिमूव, कंसंट्रेटेड HNO3 है तो क्या करूं, और हीट भी दिया हुआ है मैंने, NO2 प्लस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, तो इसमें भी जो प्रोडक्ट आप बनाओगे, इसमें जो प्रोडक्ट बनाओगे वही बनाओगे क्या? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। लेकिन अगर मैं डाइल्यूट HNO3 H2SO4 लिखूं, कोई H2SO4, फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं, डाइल्यूट HNO3 लिख दिया तो आप बोलो क्या होगा? इसमें NO2 प्लस ढेर सारा है कि कम है? कम है सर। अब रिएक्टिविटी आप किस पोजीशन की बोलेंगे? अब SO3H यहाँ पे एज ए ब्लॉकिंग, यानी इलेक्ट्रोफाइल कम है, इलेक्ट्रोफाइल कम है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कम है और ड्रास्टिक कंडीशन नहीं है, तो SO3H किसकी तरह रोल प्ले कर रहा है? ब्लॉकिंग एजेंट की तरह, अवरुद्ध कर रहा है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को रोक रहेगा। मैं यहीं पे पहले से हूं, यहाँ पे नहीं आ सकते तुम, लेकिन जब तुम ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो और इलेक्ट्रोफाइल एक्सेस में प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर SO3H क्या हो रहा है बोलो? रिप्लेस हो जा रहा है। और ये फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे लिखोगे आप क्या बोलो? HNO3, फिर बाद में हीट लिख दूंगा, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ये, फिर बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा? अंडरस्टूड है वो? OH ऑर्थो पे, और फिर यहाँ पे क्या करूंगा मैं? ऑर्थो पे लिख दिया, बस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और SO3H, और फिर तुम हीट कर देना। अब ये जरूरत नहीं है, ये बाद में फर्स्ट गिवन होगा, फिर बाद में हीट गिवन होगा, फर्स्ट फिर सेकेंड ऐसा गिवन होगा, बस हो गया ये। बोलो भाई, समझ पाए आप? हेलो? यस सर। और यहाँ पे अगर मैं NaOH लिख दूं तो पता चल रहा होगा आपको क्या बन जाता है? NaOH, इसी में लिख दें क्या? NaOH हीट, NaOH फ्यूज, तो कुछ नहीं, ये तो यही बन जाएगा, सीधा बना दोगे ये तो OH और ये OH। तो बेटा सल्फोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको पता चलो, तो नोट कीजिए फटाक से। डन सर, डन है भाई, डन। हेलो 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 डन। हाँ ओके। अब बेटा रिंग सल्फोनेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा। रिंग सल्फोनेशन के बाद डाईएजो कपलिंग, नहीं चलो हाँ ठीक है, पहले डाईएजो कपलिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाईएजो कपलिंग रिएक्शन। सर हाँ, डाईएजो युग्मन, हिंदी में लिखो डाईएजो युग्मन अपक्रिया, डाईएजो युग्मन अपक्रिया।
ये कौन सा है नंबर? ये 4 नंबर। डाई एजो डाई एजो कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोले तो क्या बोलूँ मैं, 7 स्टार। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये डाई एजो कपलिंग रिएक्शन। डाई एजो युग्मन अपक्रिया, हाँ दिव्यांशु कहाँ गया? डाई एजो कपलिंग रिएक्शन। तो बेटा इसमें क्या होता है, बड़े ध्यान सुनना। एरोमेटिक डायजोनियम इसके लिए क्या होना चाहिए रिएक्शन शो करने के लिए? पहले क्यों ना मैं रिएक्शन बता दूं तो अपने आप पता चलेगा कि आपको क्या कंडीशन होना चाहिए। हाँ सर। डाई एजो कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट बोले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चों इसमें रिंग एक्टिवेटेड होना चाहिए। डीएक्टिवेटेड रिंग इस रिएक्शन को नहीं शो करते, मतलब बहुत लो यील्ड होगा, ठीक है ना। तो रिंग प्लस आर वाले ग्रुप होने चाहिए। कैसे ग्रुप होने चाहिए? प्लस आर वाले। प्लस आर वाले के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या बोलूं, प्लस आर सर। और प्लस आर के रिस्पेक्ट में, ओके अपलोड कर दूंगा। प्लस आर के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन फ्री होना चाहिए, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया प्लस आर ऑर्थो पैरा पोजीशन फ्री। ऑर्थो या पैरा कोई भी फ्री होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या करोगे? दोनों जरूरी है या एक ना? हेलो सर। कम से कम कोई भी एक, हाँ, कोई भी एक पोजीशन फ्री हो, दोनों फ्री हो, कोई जरूरी नहीं है। ऑर्थो या पैरा पोजीशन फ्री होना चाहिए। ऑर्थो या पैरा दोनों हो तो बहुत अच्छा है। yes. उसके बाद क्या करना है आपको? डायजोनियम सॉल्ट तो आपको पता है। क्या करूं? डायजोनियम सॉल्ट पुराना बनाऊं कि ताजा बनाऊं? HNO2 डायजोनियम सॉल्ट की जरूरत हो या HNO2 की जरूरत हो, ये सब ताजे बनाए जाने चाहिए, नहीं तो डाई एजो का सब उड़ जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा, ये रिएक्शन मैं बता रहा हूं आपको। अब जैसे मैंने फिनॉल की रिएक्शन, यहाँ पे आपको फिनॉल ही एग्जांपल दिया, वो आपके नेफ्थॉल, फिनॉल, ये सारे ये मैं बताता हूँ। देखो फिनॉल का डाइजो कपलिंग रिएक्शन कराना है तो स्लाइटली बेसिक मीडियम, बेसिक क्यों बेसिक मीडियम है कहने की जरूरत नहीं है। बेसिक मीडियम में फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड में। yes, sir. और फिनॉक्साइड बन जाएगा तो क्या है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है? बोलो यस, फिनॉक्साइड तो अच्छा है। यस सर, Yes. अच्छा है। हाँ, रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड। और यहाँ Yes, पे sir. आया अब एरीन डायजोनियम सॉल्ट। ये एरीन डायजोनियम सॉल्ट का, एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट का कौन सा सेंटर इलेक्ट्रोफाइल होता है? रजत कहाँ गया? हाँ रजत, टर्मिनल नाइट्रोजन, ध्यान रहे टर्मिनल, नॉट इंटरनल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे अब मैं जब दोनों फ्री है तो ऑब्वियसली मैं पैरा से अटैक कराऊंगा, क्योंकि पैरा पे रिएक्शन भी कम होगा और जनरली तो यही होता है, जानते हैं। तो मैं पैरा से अटैक कराने जा रहा हूँ। अटैक, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक, पाई कहाँ पे ट्रांसफर, और यही स्टेप क्या है बोलो? RDS। बहुत ध्यान देने वाली बात है माधव। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो अच्छा है, और ध्यान दो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायजोनियम सॉल्ट कौन सा स्टेबल होगा, मैं कह रहा हूं कौन सा डायजोनियम सॉल्ट डायजो कपलिंग के लिए रिएक्टिव होगा। उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज मोर स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट, एक अलग क्वेश्चन है। कौन सा एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट डायजो कपलिंग के लिए, युग्मन के लिए क्रियाशील है, ये अलग क्वेश्चन हो गया। खैर ये दोनों पूछ लूंगा बताऊं। और ये बच्चों ये देखो जरा, N डबल बॉन्ड N, और ये 5 मतलब तो जानते हो बेंजीन रिंग। और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ O-, और यहाँ पे तो अब ये यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस बनाऊं क्या? सीधे मैं ये निगेटिव 1 सिग्मा पाई, ये नहीं सीधे पाई। तो ये डबल बॉन्ड ये देखो बन गया।
और अब मैं रीगेन कराऊंगा। चलो भाई चक्को तो फटे, ये सिग्मा पाई में एरो में टॉटो करा दिया, टॉटो H प्लस रिमूव किया। रिंग से क्या रिमूव किया, रिंग से क्या रिमूव किया, वापस बोलो। H plus H प्लस। H plus अगर मैंने रिंग से H प्लस निकाला है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल निकाला है, तो उसके बदले आया भी तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ही आया होगा। दैट इज व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक चीज ध्यान रखो, ये N डबल बॉन्ड N जो होता है इसे कहते हैं एजो लिंकेज। एजो लिंकेज मैंने कहीं जिक्र किया होगा ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन में। और जब N डबल बॉन्ड N को मैं दोनों तरफ रिंग से जोड़ूं तो एजो बेंजीन कहते हैं, एजो बेंजीन। अब तुम देखो, Yes, sir. व्हाट इज दिस, इट इज एजो बेंजीन। देखो देखो ना, बस Yes, इतना sir. अंतर है Yes, कि sir. पैरा पे OH है, तो मैं इसे बोल दूंगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, एजो बेंजीन। और डोंट यू थिंक इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है? कोई भी बायोमॉलिक्यूल में देखना जाके, विटामिन्स का स्ट्रक्चर पढ़ो, कैरोटीन, लाइकोपीन, जितने भी कलरफुल कंपाउंड है ऑर्गेनिक, उनमें सब में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कलर होने का रीजन ही होगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, फिर लाइट एब्जॉर्ब, पाई इलेक्ट्रॉन प्रोपिगेट होंगे, फिर वापस आएंगे, जो भी है स्पेक्ट्रोस्कोपी में तुम लोग पढ़ते हो, ये सारा कलर कंपाउंड जो भी ऑर्गेनिक वाला होगा वो सारे क्या होते हैं, एक्सटेंडेड कंपाउंड, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कैरोटीन, लाइकोपीन, ये विटामिन ए वाले के स्ट्रक्चर देखो ना, कितने सारे पाई 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 एक सिग्मा ऐसा कौन है, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं बोलो। द कलर ऑफ डाई, इसे डाई कहते हैं, इसी को डाई कहते हैं। डाई मतलब रंग, रंग, डाई, इसी से रंग बनाते, कलर बनाते, कलर, कलर। ये किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज, या ऑरेंज लिखा होगा, ऑरेंज कलर का होगा ये। कलर इज ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कलर किसकी वजह से है, विस्तारित संयुग्मन के कारण, विस्तारित संयुग्मन। अब ये देखो, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है, अब सीधा प्रोडक्ट तुम्हें अगर लिखना है डायजो कपलिंग रिएक्शन का, तो इस तरह अटैक नहीं कराना भाई। आपको सीधा प्रोडक्ट लिखना है तो क्या करना है आपको, फाइंड आउट द पोजीशन, फाइंड आउट द पोजीशन, और H प्लस को हटा के क्या जोड़ दो, बोलो N डबल बॉन्ड N फाई। क्या अटैच करना है, देखो तुम क्या अटैच किया तुमने, N डबल बॉन्ड यही तो अटैच किया है। यस सर। यानी जिस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है उसके हाइड्रोजन को N डबल बॉन्ड N फाई से हटा देंगे, बस खत्म बात। ऐसा करना है, ये नोट करो, फिर मैं बताऊंगा आपको फीचर्स सारे बताऊंगा इसके। डन सर। इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहला स्टेटमेंट आपको मैं यही लिखवाऊंगा, लिखिए, नहीं पहले मैं ये लिखवाऊंगा, डाई एजो युग्मन अपक्रिया होने के लिए प्लस R समूह के सापेक्ष में, डाई एजो युग्मन अपक्रिया होने के लिए प्लस R के सापेक्ष में, प्लस R के सापेक्ष में ऑर्थो अथवा पैरा स्थिति स्वतंत्र होनी चाहिए। डाई एजो युग्मन अपक्रिया होने के लिए प्लस R समूह के सापेक्ष में, प्लस R मतलब एक्टिवेटिंग, क्लोरीन ब्रोमीन है तो नहीं काम चलेगा, प्लस R के सापेक्ष में ऑर्थो अथवा पैरा स्थिति स्वतंत्र होनी चाहिए। प्लस R जहां पे लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखना सक्रिय कारक। सक्रिय कारक क्यों बोल रहा हूं, पता चल गया होगा तुम्हें कि वो दुष्ट काम नहीं करेंगे। कौन, क्लोराइड, HC भी नहीं चाहिए। जब हाइपर कॉन्जुगेशन की नहीं जरूरत है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तो नहीं काम करना ना, इसलिए सक्रिय कारक मैंने लिखा, प्लस R वाला होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा हूं। अब तुम सोच लो फिनॉल का कराना है तो तुम बेसिक मीडियम रख रहे हो कि यील्ड ज्यादा मिले, है ना, बेसिक मीडियम रख रहे हो ऐसा। In order to show diazo coupling reaction, in order to show diazo coupling reaction, at least ortho or para position should be free with respect to plus R. At least ortho or para position, at least ortho or para position should be free with respect to plus R, plus R group, plus R group.
डन नहीं? यस सर। Done sir. और Done. फिर आप क्या करोगे, एक चीज और, फिनॉल की डाई जो युग्मन अपक्रिया को फिनॉल नहीं, फिनॉल केवल नहीं लिखोगे, फिनॉल ऑब्लिक नेफ्थॉल, नेफ्थॉल जान जाओगे ना, नेफ्थलीन पे OH लगा दो, अरे नेफ्थलीन पे OH Yes. यार, वो सैंडविच है ना दो उस पे, तो लिखो अब फिनॉल ऑब्लिक नेफ्थॉल की डाई ये जो युग्मन अपक्रिया थोड़े से क्षारीय माध्यम में कराई जानी चाहिए, थोड़े से क्षारीय माध्यम में कराई जानी चाहिए, क्योंकि क्षारीय माध्यम में फिनॉल फिनॉक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि क्षारीय माध्यम में फिनॉल फिनॉक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कि O- के प्रभावी +R के कारण से, जिसमें O- के प्रभावी +R के कारण से वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। 20 sir. सर फिनॉल वापस बोलो सर। फिनॉल क्षारीय माध्यम में फिनॉक्साइड में परिवर्तित, तो तुम्हें अपने मन से लिख लेना चाहिए था, फिनॉल क्षारीय माध्यम में फिनॉक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें O- के प्रभावी +R के कारण से, इफेक्टिव +R के कारण से, जिसमें O- के इफेक्टिव +R के कारण से वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। डायजो कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल ऑब्लिक नेफ्थॉल, डायजो कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल ऑब्लिक नेफ्थॉल should be carried out. Diazo coupling reaction of phenol oblique naphthol should be carried out. Diazo coupling reaction of phenol oblique naphthol should be carried out in the slightly basic medium. Slightly basic medium. स्लाइटली बेसिक मीडियम। इसमें रजत इसका रीजन लिखवाऊं क्या, वो माइनस बन जाता है प्लस, ऐसा बोलूं क्या, रहने दो, ठीक है ना? उन लोगों को मैंने बोल दिया क्योंकि बोर्ड में लिखना था इन लोगों को, तो आप लोगों को तो समझ में आ गया, फिनॉक्साइड O- बन जाएगा। अब सीधा प्रोडक्ट लिखने का एक मैं बोल दूं, लिखिएगा जरा। इन ऑर्डर टू राइट डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इन ऑर्डर टू राइट डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, अटैच नहीं, मैं फाइंड आउट द सुटेबल पोजीशन बोल दे रहा हूं, चलेगा ना वो तो। फाइंड आउट द सुटेबल पोजीशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिंग ग्रुप, फाइंड आउट द सुटेबल पोजीशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिंग ग्रुप एंड रिप्लेस H, जरूर लिख लेना भाई, सीधा लिखने में काम आता है ये। फाइंड आउट द सुटेबल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टिंग ग्रुप एंड रिप्लेस हाइड्रोजन from this position and replace hydrogen from this position by N double bond N5। एकदम देसी गंवारो टाइप, अनपढ़ टाइप बता रहा हूं ये, लेकिन बहुत काम आएगा ये, मैं बता दे रहा हूं। Yes sir. Replace hydrogen and replace hydrogen from this position by N double bond N5, बस और कुछ नहीं करना आपको। अब इसमें आप लोग लिख दीजिए, सीधा प्रोडक्ट लिखने के लिए, इस अपक्रिया का सीधा उत्पाद लिखने के लिए उपयुक्त स्थिति निर्देशक समूह के अनुसार पता करें, उपयुक्त स्थिति निर्देशक समूह के अनुसार पता करें, और वहां के हाइड्रोजन को, और वहां के हाइड्रोजन को, वहां के हाइड्रोजन को N डबल बॉन्ड N5 से हटा दें। इस पे एडवांस से लेकर के नीट से लेकर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा भी देखिएगा। वहां के हाइड्रोजन को, वहां के हाइड्रोजन को इधर लिखा है जो N डबल बॉन्ड N5 से विस्थापित कर दें, बस खत्म बात, और कुछ नहीं करना। देखना अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं भाई, फिर उसके बाद और बातें लिखवाता हूं। इसके आंसर आपको बताने हैं फटाफट। यस अब नहीं, लेकिन मैंने एक तो बताना है ना, एक तो बताना पड़ेगा ना मुझे। अब जैसे मान लो मुझे ये लिखना है, इसका लिखना OCH3, अब मुझे करना है कि ये इसका लिखना, देखो ये क्या होगा, इसमें किस तरह से आए, ये देख लेना। एक मिनट, सॉरी, ये रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक्चुअली इसको वैसे करके गीले कपड़े से पूछना पड़ता, नहीं तो फिर
छूटता ही नहीं इंक, पता नहीं कैसे इंक दे रहे हैं सब दुष्ट। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन की शुरुआत ऐसे होती है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से शुरू करेगा NaNO2 प्लस HCl, क्योंकि जानते ही हो 0 to 5 और A लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है OCH3, बस हो गया। अब इसका प्रोडक्ट लिखना है तो ठीक है, इसका तो मैंने बना दिया भाई, 5N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, बस अब क्या करूँ भाई, बस अब करना क्या है, ऑर्थो पे जोड़ो कि पैरा पे जोड़ो मेजर, पैरा पे, तो फिर वापस लिख दूंगा, वापस लिख दिया, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N5 हो गया जी प्रोडक्ट, बस खत्म बात। अगर मान लो मुझे ऐसा लिखना होता, एक मिनट भाई, एक मिनट, HCl 0 to 5 और ये लिखा आपको OCH3 क्या लिखा ऊपर सर? आहो मैंने गलत लिख दिया यार, सॉरी OCH3, हाँ वो तो जल्दी में लिख दिया, हाँ अब ये लिखा है, बोलो भाई फटाक से, इसका डाई बना दिया, वो डाई जो इससे रिएक्ट करेगा, तो अब मैं ऐसे लिखूंगा यस, अब ये हो गया आपका N इसके पैरा पे N डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे लिख दूंगा N डबल बॉन्ड N5, बस हो गया प्रोडक्ट। ये फटाक से लिखिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, जल्दी से नोट कीजिए। आज मैं ऐसा करूंगा, एक चैप्टर का मार्क करवाऊंगा, ठीक है ना, एक चैप्टर का मार्क करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि तुम्हारे लिए कम क्वेश्चन होंगे, फटाफट करते भी जाओगे। तो आज केवल एक चैप्टर का मार्क कराऊंगा, खट, फिर हाइड्रोकार्बन का, फिर हैलोजन, ऐसे करके मार्क कराऊंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये कर लिया आपने सर, एक मिनट, हाँ सर, हाँ बोलो यार। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या? हाँ 41 ईयर वाला आज अपलोड किया, दूसरा वो दिशा चैलेंजर नहीं, उसमें थोड़ा वो वाले गलती करा सर, मैं वो वाला करवाता सर। तुम लोगों को तो बहुत सस्ता आ जाता है, तुम लोग ये कर लोगे तो बाकी कोई रह ही नहीं जाएगा उसमें। अब इसमें देखो जरा, ये आपको क्वेश्चन करना है, आपके सामने रहा इस प्रकार से, डायजोनियम सॉल्ट गिवन भी हो सकता है, बनाएगा भी चलेगा ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं। यस, ये मैंने लिखा है अल्फा नेफ्थॉल, और यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ये मैंने लिख दिया डायजोनियम सॉल्ट, और ये मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि बेसिक मीडियम रखूँगा, क्यों बेसिक मीडियम रखूँगा वो आप जानते ही हो, मतलब पहले मैं बेसिक मीडियम लिखूँगा, इनफैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, स्लाइडली बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम आप नेफ्थोक्साइड बन जाएगा, अल्फा नेफ्थोक्साइड, ये अल्फा नेफ्थॉल है भाई, अल्फा पोजीशन पे जोड़ा है इसलिए अल्फा नेफ्थॉल है। यस, कई बार इसी को ऐसे रिएक्शन शुरू करेगा, NH2 NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री, और ये A, और ठीक है बेसिक मीडियम, और यहाँ पे रिएक्टेंट मैंने लिख दिया बीटा नेफ्थॉल, इट इज बीटा नेफ्थॉल, और ये जो लिखा है ये अल्फा नेफ्थॉल। दूसरा मिल जाएगा, टूटा हुआ।
हाँ रजत बोलो बेटा। लास्ट आपको करना है, पता नहीं क्या करना है, कुछ भी नहीं, चक्कर ही नहीं, एकदम फटाक से, एकदम कुछ दिक्कत ही नहीं इसमें तो। अरे मैंने सारा पास पास लिख दिया, तुमको रीजन पता चल रहा है कि नहीं, क्लियर अलग अलग मैंने यस सर पता चल रहा है। कंडेंस लिख दिया है, थोड़ा पता चला ना, नहीं तो पता चला इसका इसमें मिला दो। ये एक है, ये एक है, और फिर ये नीचे अलग है। मतलब तुम समझ गए ना, ये नाम ही ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे अलग अलग। ये बीटा नेफ्थॉल है, पता ही है आपको। विक्रम बोलो, महिपाल। यस सर डन। हो गया। तो माधव बोलो, वापस लिखे। रुखसाना बोलो वापस। यस नहीं मैं क्यों लिखूँ वापस, वापस तुम लिखना, मैं तो ऐसे ही बना दूंगा। ये देखो भाई, मिटा दिया इधर अल्फा पोजीशन, एन डबल बॉन्ड एन फाई, जाओ, ये हो गया आंसर, हटा दो, खत्म, इट इज आंसर। यस सबने ये बनाए हैं, बोलिए। यस हाँ, सर इसमें आपने ये sir. फाई एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस बनाया होगा। ओहो, इसमें तो Yes, दुष्ट sir. है, इसमें तो अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 तो सबको पता ही है। Alpha 1. अल्फा 1 आर्थो है, ये तो Alpha मेटा 2 है दुष्ट। तो फिर इसमें आपने सॉरी क्या आपने बना ही दिया होगा, एन डबल बॉन्ड एन, कोई अटैक नहीं कराना इसमें, खत्म, ज्यादा पंचायती नहीं, बस। हाँ बोलो तुम, कोई पूछ रहा है कुछ? सर क्या? दूसरे वाले वाले पर अल्फा पे बना सकते हैं, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा। ना 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 ना, दूसरे वाले पे नहीं, वो मेटा पोजीशन है, ना उसके ना, एक गलत सापेक्ष, बात। उसके सापेक्ष मेटा है। दो रिंग हो, एक मिनट, दो रिंग हैं, दो रिंग में जिस पे डोनेटिंग ग्रुप है उस पे मैं अटैच कराऊं कि जिस पे विड्रॉइंग है, मतलब जिस पे नहीं है? अरे दो रिंग का बता दिया ना तुमने डोनेटिंग कॉन्सेप्ट। ग्रुप होगा उसमें। यस हाँ डोनेट, और क्या, Donating. दो जिसपे डोनेटिंग ग्रुप है उस पे अटैच करूंगा ना। हाँ बोलो, ठीक है ना, इसमें यही कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ Yes, पे sir. आप तो ये रिंग है, ये रिंग है, ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग कौन सा होगा? ये वाला रिंग जिसमें प्लस आर वाला। ये वाला, थर्ड yes, sir, थर्ड yes. थर्ड थर्ड आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बेवकूफ बना रहा है दुष्ट? एक ही में है सर। हाँ एक ही में है, बस एक तो जैसे रहा है, मीटिंग सर, रिएक्शन एक नहीं ही कराते में। थे। रजत देखो, यस सर माधव बोलो यार, एक तो बोलते भी नहीं, बोलो। NH2 का क्या बना यस दूं? सर। यस Yes sir. डबल बॉन्ड एन बना और डाइए जो बना के कहाँ जोड़ूं? एन डबल OH बॉन्ड। के अब पैरा। इस OH का, अब इसमें कोई अल्फा अल्फा नहीं है ना, तो इस OH का मैं पैरा के पैरा। इंट्रामॉलिक्यूलर एकदम, तो Yes. तुमने तो लिखा हुआ है, अब मैं ऐसा कराऊंगा, ठंडड़ है ये, और फिर उसके बाद मैं यहीं से अटैक करा दूं। कौन अटैक कराने जाए यार, ये पंचायती इतना करना है, बस सीधे जोड़ दूंगा। ये लो 6 मेंबर रिंग, खुश? यस सर ये हो गया आपका, ये आंसर हो गया, यही आंसर है। देखो ऐसा बनाएगा किसी ने? यस सर मैंने बनाया। हाँ देखो, तो इसमें आप एक लास्ट और एक बात देखिए कि एनिलीन की डाई एजो युग्मन अभिक्रिया, एनिलीन की डाई एजो युग्मन अभिक्रिया थोड़े से अम्लीय माध्यम में करवाया जाना चाहिए, ज़्यादा अम्लीय माध्यम में नहीं, थोड़ा सा अम्लीय माध्यम, जैसे वो pH 4 to 4.5 ईस्ट, मतलब 5 या ऐसे करके रखते हैं, वो pH वो तो नहीं याद रखना, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, थोड़े से अम्लीय माध्यम में करवाया जाना चाहिए, जिससे कि NH2 से आक्रमण ना हो सके, जिससे कि NH2 से आक्रमण ना हो सके, जिससे कि NH2 से आक्रमण ना हो सके। The diazo coupling reaction of aniline should be carried out, aniline हो या इसका डेरिवेटिव हो, diazo coupling reaction of aniline should be carried out in slightly acidic medium to avoid the attack from
to avoid the attack from NH2। हे बच्चों देखो जरा, एक्चुअली जब एनिलीन की बारी आएगी ना, एनिलीन का मैंने लिखा है, एनिलीन जो है उसमें अगर आपने यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट रखा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये NH2 खुद एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल और बेस है? यस सर। तो ये जानते हो क्या करेगा, ये देखो, मैं इस चीज को अवॉइड करना है। डायजो कपलिंग रिएक्शन मतलब N डबल बॉन्ड N के थ्रू दो बेंजीन रिंग का जुड़ना, दो एरोमेटिक रिंग का जुड़ना, ये ध्यान रहे, रिंग से अटैक होना चाहिए, बाहर से कहीं नहीं, एरोमेटिक रिंग से अटैक होना है, ये यहीं से अटैक कर देगा। जाओ बैठे रहो। डायजो कपलिंग रिएक्शन हुआ क्या? नहीं सर। डाइफिनाइल हाइड्रोजाइड, जाओ ये हो गया, कुछ नहीं, ये डायजो कपलिंग रिएक्शन है। डायजो कपलिंग मतलब दो एरोमेटिक रिंग को कपल करना, किसके थ्रू? N डबल बॉन्ड N के थ्रू जोड़ना, एजो लिंकेज के थ्रू। इस चीज को अवॉइड करना है तो जानते हो क्या करना पड़ेगा? मैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखूंगा। स्लाइटली एसिडिक मीडियम मतलब, स्लाइटली एसिडिक मीडियम मतलब कि उतना पीएच रखूंगा जिससे कि ये ना बने। NH3 प्लस बन गया तो सब बंटाधार हो जाएगा भाई। NH3 प्लस बन गया ना भाई, तो बस, तो फिर तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि NH3 प्लस तो फिर रिंग इज डीएक्टिवेटेड। ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं, तो मैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम यहां क्यों लिख रहा हूं मैं? अगर मैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखूंगा तो देखो ऐसा होगा, स्लाइटली एसिडिक, ये NH2 अपने चारों तरफ H प्लस को फील करेगा, महसूस तो करेगा लेकिन जुड़ेगा नहीं। ये मतलब H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस चारों तरफ है, लेकिन ये क्या है बोलो? प्रोटोनेट नहीं होगा। नो, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेशन टाइप, समझ लो तुम, इतना पीएच रख रहे हैं। अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये तो एक्सपेरिमेंटल होगा, जैसे तुम्हें वो बात याद है, तुम्हें तो बोल रहे हो वो कार्बोनिल कंपाउंड अमोनियक डेरिवेटिव pH 4 to 4.5, तो वो कैसा डाटा होगा? एक्सपेरिमेंटली होगा ना। तो ये इतना हम रखते हैं कि ये प्रोटोनेट, अब जाके इधर से अटैक नहीं होगा, फिर आप रिएक्शन कराओगे ना डाइजोनियम सॉल्ट का, तो बस अब तो बस चक दो फटे, चको भाई, वापस लिखो, वापस लिखो, वापस लिख दिया और NH2 लिख दिया, और पैरा पोजीशन पे N डबल बॉन्ड N5, ये बन गया पैरा अमीनो बेंजीन, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, और ये होता है जानते हो येलो डाई, येलो कलर का। बोलो यस सर। हाँ, ये नोट कर लो फटाक से। डन सर, उतार लिया। तो हम ये नहीं चाहते थे इसलिए ऐसा, बस ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं वो मार्क करवा देता हूँ बेटा, एक तुम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मुश्किल से 5 मिनट से भी कम टाइम लूँगा मैं। एक, अब जब आप बोलेंगे तो आप लोग तो पेज नंबर नोट कर लीजिएगा। यस सर। अपलोड होगी ना, अम्मी भाई चले जाते हैं। सब लोग अपलोड कर दिया भाई, मैंने एकदम अपलोड कर दिया। आप लोग मैं एकदम सुबह ही कर दिया, तो मैंने ऐसा नहीं किया। स्क्रीन शेयर होगी सर? मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्क्रीन आपके सामने रहा। एक मिनट, मैं पहले चैप्टर निकाल के फिर स्क्रीन शेयर करूँगा। ओ दुष्ट, जल्दी से आ जाओ। हाँ, अब ये मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, प्लीज़ वेट। यस, और ये रहा। यस, ये देखिए हो गया शेयर। अब आपके पास हो गया शेयर। अब मैं फटाफट मार्क कराऊंगा, आप लोग करते जाएंगे, बस खत्म। बस आप नोट करते जाना बेटा, प्लीज़ सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। इसमें मैं आइसोमेरिज्म वाला तो मार्क करा दिया था। अरे आइसोमेरिज्म वाला मार्क करा दिया था कि नहीं? अरे यार सुन नहीं रहे हो क्या तुम लोग? आवाज नहीं आ रही क्या?
हेलो। आ रही है सर। अरे आइसोमेरिज्म वाले अच्छा मैं आइसोमेरिज्म वाले भी मार्क करूं कि केवल अभी जो मैं सोच के आया? नहीं, हाँ मार्क करते। सर एलिमिनेट। अरे मैं जो मार्क करूंगा सब 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, Yes. 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, हाँ 20 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है तुम लोग को मार्क कर दिया। 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर। अब जब एलिमिनेशन जहाँ पे आएगा मैं बोल दूंगा तुम लोगों को, तो टेंशन मत लेना। मैंने ये बाकी मार्क किया, करना हो कर लेना। 38 नंबर, 33 नंबर, 39 नंबर, 40 नंबर, 41 नंबर। अब इसमें अब क्या बना, 42 नंबर, 43 नंबर। ठीक है जी। अब इसमें इसके बाद आ जाइए, अच्छा मैं उसका करूँ ना, एक मिनट, बाकी तो इसमें बहुत सारे हैं लेकिन एक मिनट एलिमिनेशन वाला बता। एलिमिनेशन वाला केवल, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब पहले इसमें, एलिमिनेशन बात का बता दो सर। अरे भाई रुक जाओ तुम लोग। 48 नंबर एलिमिनेशन का ही है, 48 मार्क कर लिया। चलो कोई बात नहीं, एलिमिनेशन और ESR का लिखो, बाकी तो पूरा चैप्टर ही करने वाला है ये तो। 48 मैं बोल रहा हूँ, 48। पेज नंबर बता दो एक बार सर। अरे यार पेज नंबर है 304, 304 है। 48, फिर उसके बाद आ जाओ 51, 51 के सर बाद, किसकी आवाज है सर? सुनाई नहीं दे रहा है सर। अरे ये राहुल होगा, राहुल पे पीटूंगा। अब एक मिनट, अच्छा अब इसमें क्या पूरा नहीं आएगा ना तुम लोग को? अभी सारा ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक से डिहाइड्रेशन आ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं आएगा। Yes, sir. इसलिए इसमें अब जैसे डाइजो कपलिंग भी आ गया, लेकिन ये पूरा नहीं आएगा, सारा एक बार हो जाएगा तब होगा। अब ये एक मिनट, एलिमिनेशन का इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में से देख लेते हैं। हाँ अब इसमें मार्क करते, इसमें तो मार्क करो, इसमें एलिमिनेशन क्या आ जाएंगे आपके, ठीक है ना, मैं मार्क कर रहा हूँ। और रिएक्शन इंटरमीडिएट के भी हो जाएंगे इसमें मार्क। 50 नंबर, 60 नंबर, 7 नंबर, और 2 नंबर, 1 नंबर, ये सारा जो भी सॉल्व कराया हुआ है मार्क करते जा रहा हूँ मैं। 4 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 10 से। अब इसमें आ जाओ, दो नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 11 एलिमिनेशन का है, 20 नंबर, 12 नंबर। तुम लोग नोट कर, दिख रहा है क्या तुम लोगों को कि नहीं? Yes, sir, दिख रहा है, कर रहे आप हैं। बोल हाँ 12, और अब एक मिनट, 14 नंबर, 15 नंबर देखते ही देखो, मतलब ऐसे 15, Yes, sir. 16, 17, 18, 19, मतलब केवल मतलब ऐसा नहीं कि एलिमिनेशन का मिलेगा, मतलब अब जितना कर लिया, सॉरी 22 नहीं है विकिया, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर,
मतलब तुम्हें मैं मार्क करा दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि तुम सोचोगे हाइड्रोकार्बन का नहीं किया है। अब तुम हाइड्रोकार्बन कहीं इसमें ज़्यादा तो हाइड्रोकार्बन का कर लेना, वो बाद में कर लेना, क्या दिक्कत है। अभी मार्क कर लिया। अब ये देखो 29 नंबर क्वेश्चन, जो हाइड्रोकार्बन वाले जो मार्क करा है पूरा कर लेना, हाइड्रोकार्बन का जितना भी है। 30 नंबर सिर्फ हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन करके आना है। 31 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर, 36 नंबर। अब उसके बाद आ गया तुम्हारा 37, बिल्कुल ही कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से। 37, 38 बिल्कुल कर सकते हो। 39 पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ते भी तो जाओ, नहीं तो तुम सोचोगे ऐसे ही मार्क कराते जा रहा है। डाइमिथाइल सल्फाइड इज कॉमन। अरे डाइमिथाइल सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट, डिडक्टिव के लिए जिंक यूज करते हैं कि डाइमिथाइल सल्फाइड रिडक्टिव ओजोलिसिस के लिए। हाँ डाइमिथाइल सल्फाइड सर, हाँ डाइमिथाइल। हाँ, तो ये हो गया। और उसके बाद बेटा 1 मिनट, अब इसमें पैसिस वाला तो अभी बेयर्स मतलब टॉलेंस फेलिंग पढ़ लोगे तो भी। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक तो नहीं करा, वो करने की करें कि ये भी सब्जेक्टिव ही कर दे क्या मार्क। यस सर, कर दो सर। हाँ ये देखो 48, 49, 50, 52, 53, 55, अब ये भी है, बहुत सारा हो जाएगा फिर ना। मतलब वैसे कर तो लो, मतलब जो जो मुझे मेन लग रहा है। 56, अब इसमें 61, 62 करा सकते हो, यस। 62, 63, 64, 65, 66 पूरा कर सकते हो। ये तो आज ही किया, ये देखो, ये थोड़ा देख के बताएं कोई मुझे कौन सी रिएक्शन है। 1 मिनट, रजत और राहुल और दिव्यांशु था और रुखसाना थी रिएक्शन इंटरमीडिएट में। 67, 67 और फिर ये भी कर लेना भाई 59। मुझे लगता है इतना बहुत है, इतना कर लेना बस, ठीक है। अब उसके बाद एल्काइल हैलाइड वाला भी मार्क करा दूं क्या 1 मिनट की, रहने दूं। एल्काइल हैलाइड मार्क कराऊं कि रहने दूं। एल्काइल हैलाइड, हाँ देखो भाई एल्काइल हैलाइड सुनो, क्वेश्चन नंबर, नहीं ये तो नहीं पाएगा, ये भी हुआ ही नहीं है। 2 नंबर मार्क करो, एल्काइल हैलाइड मार्क कराने दो मुझे, इसमें एलिमिनेशन के ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, आप एलिमिनेशन कर रहे हो तो। 2 नंबर। yes. और कोई पूछता नहीं है कि मैं एलिमिनेशन का क्वेश्चन है बताओ, तुम्हें देख के बताना होता है। तुम कह रहे हो मुझे 31 नंबर, 6 नंबर, सॉरी मैं 31 क्यों बोल रहा हूँ। 2 नंबर, 3 नंबर, सुनो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 3 4 6, 2 3 4 6, 2 3 4 6। उसके बाद आ जाओ आप 8 नंबर, देखो तुम्हें देख के पता चल रहा होगा, एल्कोहलिक KOH, NaNH2, ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन है कि डाई डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन है। डाई सर, डाई। हाँ पहले है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब ये 9 नंबर, 9 नंबर कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, मुझे अच्छी तरह से पता है। 10 नंबर, 11 नंबर, ये देखो एल्कोहलिक KOH एक्सेस में क्या करोगे, एल्कोहलिक KOH एक्सेस में है तो डाई डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन की डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन केवल, डाई डिहाइड्रो सर। हाँ ठीक है ना। अब देखो इसमें तुम्हें बहुत सारा मिल जाएगा, इसलिए मैं बार बार भी बोल रहा हूँ। 12 नंबर अभी कर तो नहीं पाओगे, कल ये हो जाएगा, इसलिए मैं मार्क करवा दे रहा हूँ, कल ये क्वेश्चन होगा, इसलिए अभी 12 नंबर मतलब तुम प्रीडियल क्राफ्ट कर लोगे तो कर लोगे, ये मैं यही एग्जाम्पल बता दूंगा। 13 नंबर, 13 नंबर कैसे, हाँ 1 मिनट, हेलो हेलो, ये रजत बताएगा। 31 नंबर, 13 नंबर जो क्वेश्चन है E2 से कराऊं कि E1 से। सर अभी नहीं दिख रहा है मुझे।
क्या बात कर रहे हो? अरे किसी को नहीं दिख रहा है क्या? ओहो, दिख रहा है सर। अरे भाई अरे एल्कोहलिक केवेज के प्रेजेंस में जानते हो ना E2 ही होता है, इसलिए E2 होता है। यस सर। 30 कोई बात नहीं। क्वेश्चन कैसे मार्क करो? 13 नंबर बोल दिया मैंने, एल्काइल हैलाइड का 13 नंबर। खूब सारे एलिमिनेशन के क्वेश्चन आ गए। 15 नंबर, फिर आ गया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये नहीं अभी। 17 नंबर एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, 18 नंबर एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, 19 नंबर तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, 20 नंबर तुम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 23 नंबर नहीं कर पाओगे, 24 नंबर तुम कर लोगे, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जानते ही हो। अब आ जाओ तुम 25 नंबर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है करना, 26 नंबर क्वेश्चन करना, 26 के बाद आप आ जाओ, 26 के बाद 31 नंबर करना, 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर। अब उसके बाद आ जाओ बेटा, आप आओगे इधर 38 नंबर, 39 नंबर, 39 नंबर, 39, 39, 39, 39, ओके। अब उसके बाद बेटा इसमें आ जाओगे आप, ये कर सकते हो क्या? नो, यस या नो। 42 नंबर ट्राई कर सकते हो आप। 44 मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही करवा दिया था शायद। अब आपने पता भाई, ये 43 नंबर देख के किसी को याद आएगा? OMD किया हुआ है, HBO किया हुआ है कि नहीं? और ये एल्काइल हैलाइड से डबल बॉन्ड बनना मतलब जानते हो तुम, एलिमिनेशन। तो बेटा इतना आप करना बस, सिर्फ इतने बस। आप हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्वेश्चन करके आना, कल परसों में डिस्कस करेंगे, कल कर लेंगे, कुछ परसों करेंगे, ठीक है? तो इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। ओके बाय बेटा, थैंक यू सर। ओके बाय, बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।